नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुर निर्मो सुध केवलीवरदम्। समय सारथी ग्रंथाधिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार और इस अधिकार के 212 नंबर श्लोक के अंतर्गत बात आई है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के भीतर प्रवेश नहीं करता, प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वभाव में निश्चित है। विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वभाव में निश्चित है। ऐसा होने पर भी ये मोहित जीव क्या करता है? परगेयों से, परगे स्वगे नहीं। देखो यहाँ पे भी समझ में आ रही है ना, जानने वाला ज्ञान, स्वगेय ज्ञायक और परगे बाकी अन्य पदार्थ, है ना। परगेयों से पारमार्थिक संबंध बनाता है। अपने से पारमार्थिक संबंध बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्वगे से संबंध बनाए कि मैं ज्ञायक हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। संबंध किससे बनाता है? परद्रव्यों से। परद्रव्य कौन कौन? षट द्रव्यात्मक लोक में रहने वाले अन्य द्रव्य, चेतन अचेतन पदार्थ, शरीर को कहो तो शरीर की क्रियाएं, शरीर की क्रियाएं और अंतरंग में उत्पन्न होने वाले शुभ अशुभ परिणाम। शुभ अशुभ भाव क्या है? परगे। अभी तो इतना ही है। एक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है अनादि से, तो उसके संयोग में यहाँ पर क्या क्या चीज है? वो तो समझता है कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बालक हूँ, युवा हूँ, वृद्ध हूँ, है ना। यहाँ पर है कितनी चीज? एक ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा और शरीर, जिसको भगवान ने अजीब तत्व कहा, और 24 घंटे उत्पन्न होने वाले परिणाम शुभ अशुभ भाव, जिसको टेक्निकल भाषा में आशबंध तत्व कहते। तो ज्ञान के लिए परद्रव्य, चेतन अचेतन, अन्य चेतन अचेतन पदार्थ, जिनको लोक में, लोक व्यवहार में पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, देरानी जेठानी, सास बहू आदि आदि अड़ोसी पड़ोसी कहा जाता है। वास्तव में वे हैं कौन? परद्रव्य। सब परद्रव्य। कोई पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, अड़ोसी पड़ोसी कुछ होते ही नहीं। समझ आई बात? तो वे सब परद्रव्य। शरीर भी परद्रव्य। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनो कोय। शरीर भी परद्रव्य। और अज्ञान मोह राग द्वेष के जो परिणाम है ये भी परद्रव्य। ये सब क्या हो गए? परगे। ये सब ज्ञान में गेय बनते हैं, ये ज्ञान में झलकते हैं। ज्ञान का स्वभाव है स्वपर प्रकाशक, और ये स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी है। ये स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी कहने का तात्पर्य यह है
कि पर द्रव्यों का जो जानना होता है वो हमारी शक्ति से होता है, पर द्रव्यों के कारण नहीं होता। स्वपर प्रकाशक शक्ति का क्या अर्थ है? स्वपर प्रकाशक शक्ति का अर्थ ये है कि पर द्रव्यों का जानना, चूंकि शक्ति हमारी है ना, तो हमारी शक्ति का काम हमसे होगा, पर द्रव्यों से क्यों होगा? तो कल अपने लास्ट में बहुत सारी चर्चा की कि वस्तु एक ही है और दिख रही कोई और तरह की है। अगर ज्ञेय से ज्ञान होता है ना, हमने आपको कुछ शब्द बोला, हमने बोला दिल्ली और आपको सुनाई दी बिल्ली, ऐसा होता कि नहीं होता? तो ज्ञेय से ज्ञान कहाँ हो रहा फिर? एकदम सरल एग्जाम्पल है। उड़ रहे थे यहाँ इधर बाल और समझ में आया मच्छर है, तो ज्ञेय से ज्ञान क्या हो रहा? इसका क्या मतलब है? इससे इन बातों को जानने से कि पर से ज्ञान हो कि अपने से ज्ञान हो, क्या फर्क पड़ता है? कि नहीं फर्क पड़ता है। अपने को अपनी महिमा आती है कि मेरा ज्ञान मेरे से होता है। तो जो अन्य को जानने की जिज्ञासा होती है ना, इसको जानूं, उसको जानूं, उसको देखूं, उसको जानूं, उसको जानूं, जिसको कहते हैं कि ज्ञेय लुब्धता मिट जाती है। ज्ञान तो जो कुछ है मेरे से ही होता है, पर संबंधी ज्ञान भी मेरे से ही होता है, पर संबंधी ज्ञान भी पर से नहीं होता। पर संबंधी ज्ञान भी मेरे से ही होता है, वो पर से नहीं होता, पर में से नहीं आता। पर संबंधी ज्ञान भी क्यों? स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी है। और सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो हमारी शक्ति है उसका हमें बंध क्यों होएगा? बंध तो विकार से होता है, स्वभाव से तो कभी बंध नहीं होता। ये नेक्स्ट पॉइंट है, लिखते जाना भैया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्वपर प्रकाशकपना सिद्ध हो गया, और ये सिद्ध हो गया कि पर को जानने से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो मेरी ही पर्याय है, पर प्रकाशन वाली पर्याय भी मेरी है। वो अपने डिजाइन को लेके खुद ही उत्पन्न होती है। कल अपन ने चर्चा कर ली, उसी को ज्ञेयाकार कह दो, उसी को ज्ञानाकार कह दो, वो डिजाइन तो हमारी है। डिजाइन तो हमारी है और हमारी शक्ति से बनी है। ज्ञेय की तरफ से वो कौन सी डिजाइन बनी? तो ज्ञेय की तरफ से ज्ञेयाकार कहते हैं, और चूंकि यहाँ पर ज्ञान ही परिणमित हुआ है, पर द्रव्य अंदर नहीं आया है, तो उस एंगल से उसको ज्ञानाकार कहते हैं। अब जो शक्ति हमारी है उसका हमको बंध नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो सारी बात इधर से ही चालू होगी। अब क्या बोला? बंध तो विभाव से होता है, स्वभाव से बंद होने लगा तो कितनी दिक्कत आएगी। फिर तो मुक्ति का मार्ग ही नहीं मिलेगा। तो अब बात ये है कि बात जानने की नहीं है, स्व का जानना हो कि पर का जानना हो, दोनों से ही बंद नहीं होता। क्या बोला? यदि पर के जानने से बंद हो तो सबसे ज्यादा बंद होगा केवल यानी परमात्मा को, लोकालोक झलक रहा है।
आ रही बात ख्याल में? फिर बंध का संबंध किससे है? बंध का संबंध इससे है पारमार्थिक संबंध बनाने से, पर झलकने से नहीं। वो तो हमारी शक्ति है। पर गे ज्ञान में बने उससे प्रॉब्लम नहीं है। किसी कोई भी पर का ज्ञान हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मालूम है, जब मुनिराज छपक श्रेणी आरोहण चढ़ करते हैं, उपशम श्रेणी नहीं, छपक श्रेणी, अभी भगवान बनने वाले हैं, अंतर्मूर्त में भगवान बनने वाले हैं, और इनको छपक श्रेणी आरोहण में भी परिणति ज्ञानांतर हो जाती है। कोई पर का ज्ञान हो जाता है, द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, देव का, शास्त्र का, गुरु का, और वहां निर्जरा चल रही होती है। क्या कहा? परिणति ज्ञानांतर हो जाती है और संवर निर्जरा चलती है और वृद्धि होती है भीतरागता की, और लोकालोक झलकता है केवली परमात्मा को। इसलिए भ्रम मिटा देना कि बहुत सारे लोग गेयों को हटाना चाहते, ध्यान के नाम पर क्या करते, कोई ज्ञान में गे नहीं बना, गे नहीं बना। जैसे अब सामायिक करने बैठे और कोई विकल्प आ गया, बच्चों का विकल्प आ गया, कोई विषय भोग का विकल्प आ गया, तो उसको क्या समझ में आती है, अरे अरे कितना खराब विकल्प, हटा 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 हटा। इस भाव में कितनी सारी गलतियां हैं, इस परिणाम में कितनी गलतियां हैं। पहले तो ये नहीं समझा कि ये पर प्रकाशन शक्ति हमारी है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, अजय भैया फिर आते हैं। पर प्रकाशन शक्ति हमारी है, पहली बात। दूसरी बात, जो कुछ ज्ञान में झलका है उससे मेरा कोई पारमार्थिक संबंध नहीं। झलक गया, झलक गया। अब जब पारमार्थिक संबंध नहीं तो उसमें सारे लगा दो, मैं इसका करता नहीं, और वो समझता क्या है कि ये परिणाम मैंने कर लिया। करता करता बुद्धि बैठी है वहां पे, और ये कैसे परिणाम कर दिए हमने। और वे परिणाम जो झलका ना ज्ञान में, विषय भोग का कोई परिणाम झलका, तो उससे ज्ञान में क्या हो रहा है? ज्ञान में कुछ नहीं होता, और उससे अपने को अशुद्ध समझता है। अपने को, उसको अशुद्ध जाने तो भी ठीक है, अशुद्ध किसको जान लिया? अपने को, जो कि परम शुद्ध पदार्थ है। इतनी बड़ी गलती है। और फिर मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूं, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है अभी भी। और फिर उससे राग और द्वेष, तो ये नए राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और स्वरूप को समझे कि स्व झलक जाए, पर झलक जाए, मेरे ज्ञान में कुछ नहीं होता, और ये पर की झलकन भी मेरे ही कारण है, पर के कारण नहीं है। तो कोई भी गे झलके, न किसी से राग और न किसी से द्वेष, इसका नाम ध्यान है। क्या बोला? कुछ भी झलक जाए, तो ये स्वरूप समझने पर राग द्वेष मिटते हैं। क्या बोला? उसका नाम है ध्यान। और कोई गे बने तो राग, और कोई बने गे बने तो द्वेष। तो इसने लक्ष्य में किसको ले रखा है? गेयों को। और फिर पारमार्थिक संबंध बन रखा है, और फिर उसको उसका कर्ता देखता है, और फिर उससे अभेद करके अपने को ही खराब देखता है। अब उल्टा करो, उल्टा। ये अपन ने खराब गेयों में लगा लिया, अब इसमें सीधा करो। इसका उल्टा, सीधा नहीं है, इसका उल्टा। यदि ध्यान करने के काल में भगवान की प्रतिमा झलकती हो, तो शिखर जी झलकता हो, तो विचार करता है आज तो इतनी अच्छी सामायिक हुई, अरे भगवान ही भगवान दिखे।
तो भगवान दिखे, तुम तो नहीं दिखे ना। क्या बोला? भगवान कौन है? स्वगे कि परगे? तो अभी तो आशव तत्व संबंधी भूल बैठी है। विषय भोग पाप रूप परिणाम है, मैं करता हूं बुरे हैं, और देवशास गुरु शुभ परिणाम है, मैं ही करता हूं वे अच्छे हैं। गलती समझ में आ रही है बहुत। सामायिक के काल में मंदिर ही मंदिर दिख जाए, मंदिर ही मंदिर। अब सामायिक अच्छी कि नहीं? अरे आज तो पता नहीं वर्षों पहले कौन से मंदिर गए थे, सामायिक में वो ही मंदिर मंदिर दिख रहा था। ओ क्या ओ, समझ में आ गई बात? ये गलतियां बनी रहती हैं। बोलो अजय भैया, फिर नेक्स्ट चर्चा आगे करेंगे। या आपने अभी ये बोला था कि अनुभूति के काल में ज्ञानतर, ये क्या मतलब है? ये हम अनुभूति को ऐसा समझते हैं ना कि अनुभूति मतलब जब ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन है, गे ज्ञान में लक्षित नहीं हो रहे, वहां गे तो हैं पर गे हो गया गौड़ और ज्ञान हो गया मुख्य, इसका नाम है अनुभूति। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। और ज्ञान ये पहले से सीख रखा है क्या? जहाँ ज्ञान है वही गायक है, तो मैं गायक हूँ। तो वहीं पर श्रद्धा सम्यक हुई, वहीं चारित्र सम्यक हुआ, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, वीतरागता चल रही है। ये क्या हो गया? अनुभूति। और जैसे ही कोई परलक्ष्य हुआ तो अनुभूति तो छूट गई, सम्यक दर्शन बना रह गया, और चारित्र की पर्याय में अप्रत्यख्यान आदि राग द्वेष उत्पन्न हो गए। परलक्ष्य हुआ और राग द्वेष उत्पन्न हो गए। ठीक है? कि मुनिराज को ज्ञान में पर गे बनने पर भी वीतरागता कंटिन्यू रहती है, राग उत्पन्न नहीं होता, राग का अभाव चल रहा है। परिणति गे अंतर, गे से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान में ना एक को अग्र किया, कोई भी एक अग्र हुआ, एक तो एक अग्र होने पर, एक शुद्धात्मा अग्र होने पर ध्यान हो गया, राग मिट गया, वीतरागता प्रकट हो गई, एक को अग्र होने पर। तो एक कौन? वो शुद्धात्मा। समझ आ गई बात? और मुनिराज के उस केस में क्या है कि कोई दूसरा भी एक अग्र हो, कोई अन्य ज्ञेय भी अग्र हो। अब मुनिराज को विषय भोग तो अग्र होंगे नहीं, मुनिराज की भूमिका है, पत्नी बच्चे हैं नहीं, तो उनको अन्य क्या अग्र होएगा? कोई अन्य, कोई विकल्प, अन्य ज्ञानांतर परिणति। अपन ऐसा सोचते हैं ना कि अंतर्मूर्त के लिए आत्मानुभूति बनी रहे तो अनंत पद मिल गया। अरे कोई अन्य देवशास गुरु का भी विकल्प होने पर भी उनको निर्जरा चलती है मुनिराज को, ये कहना। समझ आ गई बात? चर्चा करेंगे उसकी भी, वहीं से चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, अभी थोड़े दिन पहले आदरणीय कल्पना दीदी से ऐसी चर्चा हुई, किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा कि सामायिक कैसे करें। सामायिक के काल में तो पता नहीं क्या 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 गे बनते हैं, तो वो क्या क्या गे बनते हैं, इस प्रश्न का आंसर लेने से पहले ये पूरी तैयारी चाहिए, बारंबार आगम के अभ्यास से। क्या तैयारी चाहिए? 6 द्रव्यों का एकदम व्यवस्थित निर्णय, फिर 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप, भाषात्मक नहीं, अकेली परिभाषा नहीं, भाषित हो,
दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव की वज्र की दीवार, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं। देखो अपन चर्चा को वहां से हटा के थोड़ी फैला रहे हैं ज्ञान ज्ञेय की चर्चा से। कल शांतनु से भी ऐसी बात चल रही, शिखर जी में है ना वे, तो बोले कि ऐसी चर्चा चली कि बोलो हमको निमित्त उपादान संबंधी ज्ञान सच्चा हुआ कि नहीं, सम्यक तो बाद में होएगा। जैसे मान लिया किसी बात पर आपको क्रोध उत्पन्न हुआ, तो आपका ज्ञान ये तो बता देगा कि क्रोध की उत्पत्ति में बेनिमित्त विनिमित्त ये उपादान, परंतु आपको खुद जब क्रोध उत्पन्न हुआ तब आपका ज्ञान उसको उपादान स्वीकार करता है कि नहीं, अपना ही उपादान, या आपका ज्ञान ये कहता है तुमने उल्टा सीधा बोल दिया, गुस्सा दिला दी। तो परद्रव्य तो निमित्त थ्योरी पढ़ रहे, तो ये भाव भाषित होता है कि अभी भी पर को दोषारोपण होता है। और अपन अभी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में पढ़ के आ गए क्या, कि पर द्रव्य यदि क्रोध कराए और तुम भी क्रोध करते हो, पर निमित्त भी क्रोध कराता है, तो फिर दोनों को बंद होना चाहिए। तो बंद किसको होता है, निमित्त को कि उपादान को? तो इस क्रोध का बंद किसका होएगा, बोलो? तो हमको ये भाव वासना होती है कि निमित्त उपादान की परिभाषा सीख ली, और अपने लिए तो अभी भी हम यही बोल रहे हैं, परद्रव्य लाभकारी है, परद्रव्य क्रोध कराता है, परद्रव्य से ही अच्छा लगता है, देह के परिणमन से ही मैं सुखी दुखी होता हूं। बोलो, शरीर में चोट लग जाए और दुख उत्पन्न हो रहा है, तो शरीर के चोट के कारण दुख हो रहा है कि अपनी उपादान योग्यता दिखाई देती है? यही तो अभ्यास है। यही अभ्यास तो मोह को मंद करेगा, बातें बातें थोड़ी मंद करेंगी। पॉइंट समझ में आया? इसका नाम है भाव वासन। आप अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हो, कोई वस्तु ऐसी लग रही है, अरे ये तो बड़े काम की है, नहीं ये क्या काम की, भले ही उसके प्रति राग उत्पन्न हो रहा हो, वो अलग चीज है, लेकिन ज्ञान में निर्णय क्या है, ये भी भाषित होता, देखो इसके प्रति मुझे राग है, परंतु ये कोई काम की वस्तु नहीं, परद्रव्य कोई काम का होता है। तो राग की सत्ता भी आपके भाव भाषण में आती है, इसी का नाम अभ्यास है। और आप बैठ जाओ और अभ्यास करो, ये तत्व चिंतन की किताब ले लो, फिर इसको पढ़ते रहो, तो पढ़ते रहो उसे थोड़ी भाव वासन होता है। जो आपने सीखा वो अब अपने को वहां से मिलाते रहो, इसका ही नाम है अभ्यास। आपको बार बार ख्याल में आने लगेगी, देखो ये इष्ट की कल्पना है, ये अनिष्ट की कल्पना है, फिर उसकी व्यर्थता भाषित होएगी, ये तो व्यर्थ है इष्ट की कल्पना, अनिष्ट की कल्पना ये व्यर्थ है। जैसे आप कहीं गए और किसी ने बुरा बुरा बोल दिया और फिर उस संबंधी विकल्प चलते रहे, ऐसा बोलते हुए, अरे देखो ये अनिष्ट की कल्पना है, ये तो अनिष्ट की कल्पना है, मेरा कोई क्या करता है। ये अभ्यास हो बनेगा आपको, तब आप प्रिपेयर होगे सामायिक के लिए। और उससे पहले जीव अजीव आश्रय बंध, चार तत्वों का भावभाषण। अभी तो ये समझ में आ रही है कि पढ़ना अलग बात है, सो पढ़ लो, सो स्वाध्याय है, पढ़ाई है सो स्वाध्याय है, घर तो घर की तरीके से ही चलता है, दुकान तो दुकान की तरीके से ही चलती है।
बोलो, आपको किसी ने बोला कि भाई साहब मुझे 2 लाख रुपए दे दो, और उसने दिए नहीं। अब ऐसे तो चल गई दुकान, अब उससे झगड़ा करो 2 लाख रुपए के लिए, तो अब 2 लाख काम के कि नहीं काम के? आने योग्य होंगे तो आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे तो मेरे ही कर्म का उदय है कि वो बेईमान है। कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है तत्वाभ्यास। हम भी आपको ऐसा सिखा दें, ऐसा बोलना बहुत आसान है, दुनिया को उपदेश देना बहुत आसान है। यहां से पढ़ा पढ़ा सो सुना दो, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन अपने से जब कोई बिहेव हो तो बैड नहीं लगे, अपने से कोई बिहेवियर हो तो वो गुड नहीं लगे, देशापेक्षी तो लगेगा गुड बैड। और वो अपने कर्म का उदय भास, जो हमसे 2 लाख रुपए लेके चला गया वो अपने कर्म का उदय भाषित हो, वो बेईमान नहीं दिखाई दे। ये इसका नाम अभ्यास है। यहां पढ़ लिया सब भगवान आत्मा है, वो वहां पे वो बेईमान है, वो खराब है, वो अच्छा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। और अभी भी ऐसे भाव आएंगे तो क्या करना? सेल्फ संबोधन। कोई बुरा नहीं है विश्व में, विश्व में कोई अच्छा नहीं है। तब तो गुरुदेव श्री कहते थे भूलीला भगवान छे। हमने भी बोलना सीख लिया, लेकिन भगवान तो हमें दिख ही नहीं रहा। क्या बोला? हम भी बोलने लगे भूला हुआ भगवान है। तो बोलने से ना सम्यक दर्शन होता ना मिथ्या दर्शन होता। भरत चक्रवर्ती ऐसा बोले मेरी 96,000 रानी है, तो मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएंगे। और तुम बोलोगे नहीं हम तो ज्ञायक हैं ज्ञायक हैं, तो सम्यक दृष्टि नहीं हो जाओगे। वो तो हम वैसे ही कह रहे व्यवहार से, तुम देखो कैसे कह रहे व्यवहार से कि निश्चय से। दूसरे से थोड़ी सर्टिफिकेट लेना है, सामने वाले ने आपको सर्टिफाई कर दिया ये तो बहुत धर्मात्मा है, तो आकुलता तो तुम्हें होएगी कि उसके सर्टिफिकेट से निराकुलता हो जाएगी। पूरे जगत के लोग ऐसा बोले अरे ये तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, वो बहुत समझदार हैं, और भैया बहुत बहुत, तो अपने परिणामों का फल अपने को मिलेगा कि कोई बहुत धर्मात्मा बोलेगा उससे निर्जरा हो जाएगी। निर्जरा किससे होएगी? किसी के बोलने से कि अपने परिणामों से? बहुत विचारणीय है। 2 द्रव्यों के बीच अत्यंता भाव, इसका अभ्यास, निमित्तोपादान का अभ्यास। 24 घंटे प्रसंग बन रहे हैं, 24 घंटे। बाई नहीं आई ऊपर नीचे तो दिखाई देने लगती कि ये तो छोटी है अपने से, तो गरीब है, ये तो अपने डिपेंडेंट है, इसको डांट के रखो, समझा के रखो, ताड़ना करो। अब विचार करो, 4 रख लो, 4 बाइयां रख लो, और उदय आएगा तो चारों में से एक भी नहीं आएगी। तो ये उदय प्रमाण व्यवस्था है। ऐसे अनेक प्रसंग बनते हैं। अब वहां पे लगाओ निमित्त उपादान, निमित्त उपादान लगाओ, निमित्त उपादान, अत्यंत भाव बनाए रखो। ऐसे विचारों से मोह मंद होता है। आपकी सोच, पंडित साहब कहते हैं कि तुम्हें जब भी दुख हो रहा हो, जब भी आकुलता हो रही हो, निश्चित रूप से आप आगम के विरुद्ध सोच रहे होगे। निश्चित रूप से आपकी सोच आगम के विरुद्ध होगी, तभी दुखी होता है। शरीर में रोग हो गया, दुखी हो रहे, आगम के विरुद्ध सोच है। किसी ने कुछ गड़बड़ बोल दिया, कुछ कर दिया, रुपयों में हेर फेर कर दिया, दुखी होने लगे, आगम के विरुद्ध सोच है। इसलिए
धर्म करने से पहले अपनी थॉट प्रोसेस सही करो, सोच बदलो। सोच बदलने का मार्ग है ये। धर्म किसी क्रिया का नाम नहीं है, धर्म तो सच्ची समझ का नाम धर्म है। समझ सच्ची होनी चाहिए। पर उपदेश तो कुशल बहु तेरे। क्या बोला? दूसरों को उपदेश देना तो कितना आसान है, बहुत आसान है। और वो ज्ञान सबसे पहले खुद सुनता है। सबसे पहले तो खुद ही सुनता है ना। तो सामायिक से पहले ये पूरा अभ्यास चाहिए, बारंबार बारंबार बारंबार। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव, और उससे भी पहले अपनी दोपहर की क्लास में चर्चा चल रही है, उससे भी पहले क्या, कौन सुखी हुए हैं इस विश्व में, उनका श्रद्धान, तब उनकी कथनी का श्रद्धान तभी तो होगा कि भगवान ने जो कुछ कहा है वो परम सत्य है। अब परम सत्य क्या क्या है कि विश्व में 6 द्रव्य हैं, सब अपने अपने स्वभाव में निश्चित हैं, कोई किसी का करता हरता नहीं है। तो पर द्रव्यों से अत्यंत भाव की वज्र की दीवार। मैंने कभी शरीर का कुछ नहीं किया, शरीर से मेरा कभी कुछ नहीं होता। जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है, और आशव चेतन की परिणति भी अपने अपने में होती है। इतनी तैयारी करने वाला अब ये ज्ञान गे, ओहो स्वपर प्रकाश शक्ति तो मेरी है। इतना रिलैक्स होते हुए अब ये ज्ञान गे कि पूरे स्वरूप को समझे कि मैं देह का करता हूं, कि देह मात्र ज्ञान में झलकती है। अभी देखो सुनो, जिनागम में अभी अपन ने पढ़ा था ना इधर कि जिनवाणी में भी व्यवहार का कथन बहुधा है, बहुत है, 99.99% है। अब सुनना, इधर तो ज्ञान और गे, यहाँ पर कह रहे हैं कि पर गेयों के साथ पारमार्थिक संबंध है, ऐसा मानकर क्लेश पाता है। पर द्रव्यों के झलकने से क्लेश नहीं होता। एक एक शब्द का अर्थ देखो आप। पर के झलकने से क्लेश नहीं होता, दुख नहीं होता, बंद भी नहीं होता। लिख लो ये वाला पॉइंट भी। पर के झलकने से न दुख होता और न बंद होता। किससे होता है बंद? पारमार्थिक संबंध बनाने से। और पारमार्थिक संबंध क्या बनेगा वो भी लिख लो। पारमार्थिक संबंध, ये मैं हूं, मेरा है, करता हूं, भोगता हूं, इससे लाभ है, इससे हानि है, इससे अच्छा होता हूं, बुरा होता हूं, ये पूरा कुछ ना कुछ पारमार्थिक संबंध। जबकि संबंध कुछ नहीं है। जब गे ज्ञान में है ही नहीं तो संबंध क्या है? और वो झलकन है सो मेरी है, जो झलकन है सो मेरी है। और गे ज्ञान में आया नहीं है तो संबंध है क्या? गे तो ज्ञान में आया नहीं है, और जो झलकन है सो मेरी ही है, मुझे ही प्रसिद्ध कर रहा है। तो पर जो झलका वो न मैं हूं, न मेरे हैं, न करता हूं, न भोगता हूं, न वे अच्छे हैं, न बुरे हैं, न उनसे लाभ है, न उनसे हानि है। इतना निश्चित करने के बाद सामायिक के लिए बैठो। क्या बोला? इतना निश्चित हुआ ना
अब बैठो सामयिक के लिए। तो ये निश्चित तो है नहीं। आश्रम में ही दो भेद बना के रखे, पहले पाप आश्रम, पुण्याश्रम, पाप बुरा, पुण्य अच्छा। फिर मैं ही करता हूं, फिर मुझे मिटाना ही है। अब बोलो मिटाना है कि नहीं मिटाना। अब ये पूरी बात रख के अब आप पूरी जिनागम की चर्चा करो, तो आपको पता चलेगा कि व्यवहार के कथन कितने हैं जिनवाणी में। अब अणुव्रत की चर्चा आ गई, तो अणुव्रत की चर्चा किधर से आई है? जिनागम में। महाव्रत की चर्चा कहाँ से आई है? उन्होंने ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ये स्वीकार किया है, और 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, सो अणुव्रति है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, सो महाव्रति है। और जो कुछ ज्ञान में झलकता है उसको ज्ञेय जानते हैं, अपने को अप्रभावी जानते हैं, ये अणुव्रति महाव्रति हैं। और इनकी चर्चा कहाँ से है? अणुव्रति ऐसा करते, ऐसा करते, ऐसा करते, पूरी चर्चा जिनागम में शरीर सापेक्ष और परिणाम सापेक्ष। उठा लो श्रावकाचार्य जी, उठा लो मूलाचार्य जी। मुनिराज की चर्चा कहां से करेंगे? पूरे 28 मूल गुण। तो वे 28 मूल गुण मुनिराज हैं क्या? बोलो, वे देह की क्रिया करते हैं कि उसको कर्ता मानते हैं, कि उससे अपने को भला बुरा जानते हैं? ज्ञान में तो ज्ञायक की प्रसिद्धि है। उसके चलते जो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है वे मुनिराज हैं। उसके बाद सीमा समाप्त है, वज्र की दीवार। देह का तो कुछ करते ही नहीं, वो देह की क्रियाएं होती हैं और जिनागम में उनकी चर्चा है, और हम उन्हीं की कॉपी करके धर्मात्मा होना चाहते हैं। और ये ज्ञान गे तो पता ही नहीं, लिस्ट में ही नहीं। फिर हम कहते हैं वे तो ऐसे करते, अपने से बहुत अच्छे, अपने से अच्छे, वे तो ऐसा करते, देखो देखो उनने तो ये त्याग कर दिया, वो त्याग कर दिया, फलाना कर दिया। अणुव्रतियों ने शिक्षाव्रत ले लिया। तो पूरी चर्चा जिनागम में कहां से? बोलो, बाहर से, शरीर से और परिणामों से। और वस्तु स्वरूप क्या है? कुछ अद्भुत निराला, उससे कहीं दूर। फिर ये चर्चा क्यों की जिनागम में? तो तुम ये नहीं समझते तो वही समझ लो, कम ज्ञान कम बुद्धि वालों के लिए चर्चा है वो पूरी। जो तत्व ज्ञान नहीं करते तो फिर जिन श्री गुरु तो सबके उपकारी हैं, तो ये उनकी कॉपी करेगा तो कुछ कषाय मंद होएगी, तो इसको अवसर बने रह सकते हैं, देवशाह गुरु के अवसर बने रह सकते हैं, बस इतना है वो। लेकिन तत्व ज्ञान तो इधर से ही होएगा, ऐसे ही होगा। देख लो, अपन ने पिछले पढ़ा था ना, व्यवहार का उपदेश जिनवाणी में बहुधा किया है। क्यों किया है? शुद्ध न का हस्तावलंब तुल्य जानकर, इसलिए किया है। परंतु उसका फल संसार है, संसार। उसका फल संसार है। कौन सी गाथा थी? गाथा नंबर 11, उसका भावार्थ बार बार पढ़ना चाहिए। कहाँ ज्ञान में बनने वाले गे मैं नहीं हूं, और कहाँ शरीर की क्रिया धर्म। बोलो, कितना विपरीत सोच है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आई सामायिक की। तो दीदी ने बहुत अच्छा लॉजिक दिया। क्या लॉजिक दिया? कि जैसे अभी अपन सब हैं, आपके घर में घड़ी है, तो घड़ी टिक 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 करती है ना, टिक 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 टिक।
अभी सुनाई दे रही है आवाज? नहीं सुनाई दे रही। और जैसे ही रात हुई, बाहर में शांति हुई, अब आप सोने चले और नींद नहीं आ रही, तो वो घड़ी की आवाज कितनी क्लियर सुनाई देती है। कहो वो आपको आपकी नींद कोई डिस्टर्ब कर दे। दीदी ने ऐसा एग्जाम्पल दिया है। ये पॉइंट समझ में आया? क्या सुनाई देती है? टिक 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 टिक। तो वो दिन में नहीं थी क्या टिक टिक? तो सुनाई दे रही थी। क्यों नहीं दे रही थी? दिन में और बहुत सारे शोर शराबे थे। समझ में आ रही है? और बहुत शोर था, चित्त भी चंचल था, और दूसरी जगह उपयोग लगा हुआ था, तो दिन में सुनाई नहीं दे रही। और रात में उसके चक्कर में नींद नहीं आ रही। इतनी क्लियर आवाज आ रही है कि उसके चक्कर में नींद नहीं आ रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है। ये दृष्टांत हुआ। अब सिद्धांत में कोई जीव ऐसा विचार करता है कि मुझे सामायिक करनी है, ऐसा किसी जीव को ऐसा भाव आता है, तो ये अपने आप में ही मंद कषाय है। वो आडंबर वाली नहीं, अब तो सीरियसली बैठा अपने स्वरूप के अन्वेषण के लिए, एनालिसिस के लिए, है ना। अब ये बैठा तो ये कषाय की मंदता होती है ना, जैसे ऐसे ही ज्ञान की शार्पनेस बढ़ती है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, देख लेना। जब कषाय बहुत तीव्र होती है ना, तो ज्ञान काम नहीं करता। टोडरमल जी ने लिखा है, तीव्र कषाय में जैसे कुछ समझ नहीं आती, ज्ञान सुनता ही नहीं है। कहते हैं ना, क्रोधांध मान का अंधा, वो अंधा होता है उस समय ज्ञान। ऐसा भी लिखा है कि ये बड़े छोटे का भी विचार विवेक नहीं कर सके। इतना तीव्र क्रोध हो गया कि दो लोगों में लड़ाई हो गई, और कोई बड़े लोग गुरु वही समझाने आए, तो क्या उन्हीं पे ही हाथ उठा दे या उन्हीं के ऊपर चिल्ला दे, आप बीच में मत पड़ो, दूर हटो। ये क्रोध के लक्षण है ना। और जब कषाय की मंदता होती है, तो उस समय ज्ञान में भी शांति है। तो ऐसे शांत ज्ञान में जो अन्य विकल्प, जैसे अभी हम स्वाध्याय करने बैठे हैं, तो इस समय कोई अन्य विकल्प नहीं है क्या? खाने पीने, उठने बैठने, लड़ने झगड़ने, जो जितनी कषाय मौजूद है, इस समय कौन सा ये मुख्य हो रहा है? स्वाध्याय, ये मुख्य हो रहा है। बाकी सब क्या है? गौड़। तो जब चित्त की बहुत चंचलता होती है ना, तो वो ही मुख्य रहते हैं। और जब ज्ञान शांत होता है ना, तो वे अनवांटेड थॉट्स, जिसको भाई जी बोलते हैं, वे भी आने लग जाए। वे मौजूद तो पहले भी थे, लेकिन वे ज्ञान के विषय नहीं बन रहे थे। क्या कहा? वे मौजूद तो पहले भी थे, लेकिन वे ज्ञान के विषय नहीं बन रहे थे। अब क्या है? वो ज्ञान के विषय बन रहे हैं। वो बैठा था तो सामायिक के लिए, लेकिन विषय बन गए विषय भोग, विषय बन गया कुछ और, ऑफिस का काम, कोई दाल कड़ी, कुछ भी ऐसा विषय बन गया। अब उसको ये स्वरूप तो पता नहीं है, गेयों का क्या स्वरूप है, वे गे कैसे बनते हैं, वो ये स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी है, और जो ज्ञान में गे झलक जाता है उससे मेरा ज्ञान अप्रभावी रहता है। अरे सुनो सुनो सुनो, ये पर गेयों का झलकना भी मेरे ज्ञानत्व को प्रसिद्ध कर रहा है। किसको प्रसिद्ध कर रहा है? मेरे ज्ञानत्व को ही तो प्रसिद्ध कर रहा है। और ये अनादिकाल से प्रसिद्धि कर रहा है गेयों की, और कहता है कि ज्ञान किधर है। क्या बोल रहा है? नहीं, अब तो वो तो सब हमने कर लिया, हमने रात में छोड़ दिया, दिन में छोड़ दिया, ये खा लिया, वो कर लिया, वो वगैरह वगैरह, बहुत सारी लिस्ट है। पानी छानने लगे और ऐसा करने लगे। अब क्या करना है? अब आत्मा कहाँ है?
आत्मा किधर है? अब तो आत्मानुभूति करनी है। समझ में आई बात? और देह दृष्टि से देह को लेके बैठता, मैं बैठा, सामायिक करने कौन बैठा? मैं। कौन? स्त्री। तो स्त्री की स्थापना करके सामायिक होगी कि ज्ञान की स्थापना होके सामायिक होगी? और ज्ञान की स्थापना होगी कब? जब इतनी तैयारी होगी तब। होगी कब? परसों की क्लास में जिसने पहले कभी कभी कोई प्रवचन नहीं सुना हो, वहां लेमैन से अपन ने स्टार्ट की बात। बोलो यहाँ जीव की सत्ता स्वीकार होती है कि नहीं? पहले हमने कभी कोई प्रवचन नहीं सुना। हमें नहीं मालूम कोई आत्मा फात्मा। अब बोलो यहाँ आत्मा नाम की वस्तु है कि नहीं? अब इतनी बात सुनी समझी नहीं हो और सामायिक करने बैठे तो कैसे सामायिक होगा? मोह की कोई मंदता नहीं है। देह को देह दृष्टि से बैठे, मैं स्त्री हूं और मुझे सामायिक करनी है। स्त्री थोड़ी सामायिक करती है, पुरुष थोड़ी सामायिक करता है। क्या बोला? तो वे जो भी अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं, वे थॉट्स मेरा क्या करते हैं? ये समझता तो ये अब ज्ञान में क्या क्या जानने में आता है। हे भगवान मर गए मर गए मर गए, क्या क्या जानने में आ रहा है? तो जानने में ही तो जानना ही तो हो रहा है तुझे, किसी का भी होने दो। इसलिए दादा ने बोला जानना होने दो। वो क्या बोलता है कि उपयोग को कहीं भी जाने दें। मतलब हम उपयोग को रोक सकते, अदल सकते, बदल सकते। कितने मिथ्या भाव हैं, कितने प्रकार के। एक सम्यक स्वरूप बात पता नहीं हो तो अनेक प्रकार के पारमार्थिक संबंध बना के रखे, अनेक प्रकार से। एक सही बात का पता नहीं तो अनंत गलतियां हैं, अनंत। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, 10 डिजिट का, और कोई भी एक नंबर गलत हो गया तो कितने नंबर सही हैं? सारे ही गलत हैं। कब लग जाएगा? एक डिजिट ऊपर नीचे हो, कम ज्यादा, ये नंबर कब लग जाएगा? कितनी बार लगाएं तो लग जाएगा? कभी नहीं लगेगा। णमोकार मंत्र पढ़ के लगाएं तो, और विधान करके लगाएं तो। जब एक सिंपल सा नंबर णमोकार मंत्र और विधान से नहीं लगता तो तुम्हारा उपयोग लग जाएगा णमोकार मंत्र और विधान से? जब तक स्वरूप क्लियर नहीं हो तब तक। क्या है सामायिक की विधि? क्या है सामायिक की विधि? पहले तो ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा, ये पूरा जितनी अब तक पढ़ाई हुई है ये सब का निर्णय करके फिर बैठो। अत्यंत भाव का निश्चय करके बैठो, निमित्त उपादान का निश्चय करके बैठो। आपका ज्ञान इतना रिलैक्स होना चाहिए। समझ आई बात? ऐसा ज्ञान में ज्ञानत्व की स्थापना। अब जो भी ज्ञान में ज्ञेय बन रहा है वो किसकी प्रसिद्धि कर रहा है? मेरी प्रसिद्धि कर रहा है, ज्ञान की प्रसिद्धि हो रही है। और ये घबराता है फिर कुछ कुछ उल्टे सीधे। अब तो कुछ उल्टा सीधा दिखता ही नहीं है, बोलते बोलते ज्ञान टोकता है कुछ उल्टे सीधे ज्ञेय बने। उल्टे सीधे ज्ञेय होते ही नहीं है। ज्ञेय तो ज्ञेय और ज्ञान तो ज्ञान है। बाहर में कितना भी अरे दर्पण में गोबर झलक रहा है, सूअर झलक रहा है, दर्पण को क्या फर्क पड़ रहा है? बोलो। वो दर्पण में मोर नाच रहा है, भगवान की प्रतिमा झलक रही है, तो दर्पण में क्या फर्क पड़ता है? ये तो वस्तु स्वरूप है। एक वो जड़ दर्पण का ये वस्तु स्वरूप है, तो ये चैतन्य दर्पण का क्या स्वरूप है? बोलो। झलकना प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान में कुछ भी झलकना प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा स्वरूप समझकर वो ज्ञान
जो पारमार्थिक संबंध बन रहा है ना, वो समस्या है। और पारमार्थिक संबंध के कारण राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, सो राग द्वेष समस्या है, झलकना समस्या नहीं है। तो स्वरूप समझकर क्या हुआ? स्वरूप समझ के क्या हुआ? वे अब कुछ भी झलके, न किसी से राग और न किसी से द्वेष। बस यहां से कहानी बन गई। क्या बोला? अब पढ़ो, आप ज्ञान अष्टक पढ़ो और सब रचनाएं पढ़ो, तब ये सब ऑथेंटिक हो जाएगी बात। समस्या किसकी है? समस्या ज्ञान में किसी की भी झलकन की नहीं है। पहली बात, वो झलकन मेरी पर्याय है, मेरे क्रमबद्ध में वो डिजाइन बनी है, वो पर से नहीं आई, नंबर 1। और जो कुछ झलक रहा है उससे कोई लाभ हानि नहीं, नंबर 2। और यहाँ कोई नहीं है, मैं ही मैं हूं। ऐसा स्वरूप जानकर क्या होगा? राग द्वेष समस्या थी, पारमार्थिक संबंध जो बना था ना, वो समस्या थी, झलकन समस्या नहीं थी, वो राग द्वेष समस्या थी। और स्वरूप समझकर वे राग द्वेष मिट गए। अब वे राग द्वेष क्रम से मिटते हैं, अनंतानुबंधी मिटेंगे, फिर बारंबार और अभ्यास से प्रत्याख्यान मिटेगा, प्रत्याख्यान मिटेगा, संजुलन मिटेगा। अरे प्रभु, अब तो लोकालोक झलक जाएगा, इतने सारे गे बनेंगे, तब क्या करोगे? टीवी ज्ञान में गे बने तो समस्या नहीं है। तुम्हारे घर में तुम एक टीवी देखते हो और भगवान तो सबके घर की टीवी देख रहे, तो उनको कितना पाप पड़ेगा? बोलो। तुम तो वो वाली पिक्चर का इंतजार कर रहे कि जो अभी रिलीज होने वाली है, और उन्हें तो सारी रिलीज अभी पता है। क्या सारी रिलीज तो वे उनके ज्ञान में तो अभी झलक रही है, फिर उनको बंद क्यों नहीं हो रहा? सहज ज्ञाता, सहज ज्ञाता। और प्रसिद्धि किसकी? अपनी। कोई राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो रही। और यहां पे क्या समस्या है? जो टीवी ज्ञान का विषय बने, कभी देव दर्शन और कभी दूरदर्शन। वास्तव में है तो दोनों ही कार, वास्तव में। तो फिर क्या टीवी देखें कि भगवान को देखें? देव दर्शन करें कि दूरदर्शन करें? कि तुम कुछ भी करो, करते नहीं हो, वो ज्ञान में सहज झलकते हैं। अपने को ज्ञायक जानो। वो तो धीरे धीरे जो कुछ है, जैसे गे बनेंगे, बनते हैं अभी भी। हम क्या कर रहे हैं? एक से द्वेष और एक से राग, एक झलकन से द्वेष और एक झलकन से राग। ये आपके ज्ञान की अपनी उपज है, अनादि से चली आ रही है। वास्तव में स्वरूप कैसा है? बोलो। देखो, अब लास्ट बात बोल रहे, ये ज्ञायक से और जो बीच में चर्चा आएंगी। यदि ऐसा है तो फिर पर को लक्ष्य मत करो, स्वभाव का लक्ष्य करो। ये उपदेश क्यों दिया जाता है? ये कहते हैं ना, भैया पर ये ज्ञान में बनेगा तो पर लक्ष्य करोगे तो राग होएगा, राग होएगा तो बंद होएगा। फिर पर का जानना क्यों हटाते हैं? यहां तक बोलते हैं, खरेखर ज्ञान परनो जानतो नथी, खरेखर पर को जानता ही नहीं। ऐसा क्यों कह दिया? ये सारे उपदेश इसलिए हैं, पर को मत जानो, पर को जानता ही नहीं, अपने को जानो, अपने को कभी नहीं जाना। ये सारे उपदेश क्यों दिए जाते हैं? ये सारे उपदेश सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं
कि तुम्हारा पर लक्ष्य मिटे, तुम एक बार अपने स्वरूप को जान लो। स्वरूप तो ऐसा है कि एक ही काल में स्वपर प्रकाशन होता है। पर का जानना मिटा कैसे सकते हो? वो तो कभी मिटता ही नहीं। तो ये पर लक्ष्य है ना, इसको अनादि से, पर से लाभ, पर से हानि। तो आचार्य देव उसको मिटाना चाहते हैं। ये कहते तू एक बार अपने को ज्ञान स्वरूप समझ ले, बस। सारे उपदेश ये वस्तु स्वरूप समझने के लिए है। न तो ऐसी बात है कि पर को नहीं जानता। तो अपन ने पहले दिन चर्चा की कि लोकालोक झलकता कि नहीं झलकता। देखो, यदि पर को नहीं जानता, पर को नहीं जानता, तो फिर ये उपदेश ही कुछ काम का ही नहीं था। हम जानते ही नहीं पर को, तुम देते रहो उपदेश, देशनालब्धि कैसे होती? फिर कुसंग सुसंग की बात किधर से होती? फिर मेरी पर्याय में कितना शेष राग बचा है, पर को तो जानता ही नहीं, तो दुखी काय को होता? तो पर को जानता नहीं मतलब उसका अर्थ ये है कि वो पर से ज्ञान नहीं होता और पर से तुझे कोई लाभ हानि नहीं होती। इस बात को समझ, उसका आशय इतना है। तो ये समझता है कि हम पर को जानते ही नहीं। पॉइंट पकड़ में आया? पर को जानता नहीं का अर्थ क्या है कि पर के कारण नहीं जानता, पर से नहीं जानता। और सुन, वो तो तेरी ज्ञान की पर्याय है, तो ज्ञानत्व को प्रसिद्ध करना है, ये अर्थ है उसका। कि पर नहीं आ जाते ज्ञान में, वो तुम अपनी ज्ञान की पर्याय को देख रहे हो, पर संबंधी है वो तुम्हारी ज्ञान की पर्याय। तो वो ज्ञान प्रसिद्ध हो, इसलिए वो सब बातें कही जाती हैं। और ये व्यवहारने के कथन को एज इट इज फॉलो करता है, तो कहता है अच्छा पर को जानते ही नहीं, पर को जानते ही नहीं, तो फिर स्वपर प्रकाशक शक्ति क्यों कह रहे? समझ में आ रही है? सारे उपदेश किसके लिए हैं? सारे उपदेश स्वरूप समझने के लिए। भैया पर का लक्ष्य मत करो, पर को मत देखो, सारे उपदेश इसलिए हैं कि तुम अपने स्वभाव को जानो। इसलिए नहीं है कि पर जानने में ही नहीं आते, उसका रॉन्ग वे निकाले, इसलिए नहीं है उपदेश। अब ये क्या करेगा सामाय के लिए? भैया पर को मत जानो, पर को मत जानो। कुछ भी जानने में आए, सामायिक मतलब कुछ भी जानने में आए, उससे कोई पारमार्थिक संबंध न हो, उस संबंधी कोई राग द्वेष उत्पन्न न हो। परिणति में जब पर का लक्ष्य मिटेगा तो सहज वो परिणति स्वभाव सन्मुख होती है। गेयों से लक्ष्य मिट गया ना, गेयों में अच्छे बुरे की कल्पना मिट गई ना, तो अब ज्ञान ही ज्ञान भाषित हो जाएगा। गेय का लक्ष्य मिट जाएगा, ज्ञान भाषित हो जाएगा, इसी को कह देंगे आत्मानुभूति। लेकिन उससे पूर्व में इतना ज्ञान निर्भर हो जिसको कहते हैं मोह मंद हो, आपकी सोच आगम के अनुसार बन जाए तब ये सामायिक फलीभूत हो जाएगी। आई बात ख्याल में? कल अपन, अभी तो समय हो गया है, कल अपन अपनी पूरी चर्चा को ऑथेंटिक करेंगे, उसका आनंद लेंगे। क्या करेंगे? इसका आनंद लेंगे। कैसे? पंडित साहब की रचना है जो ज्ञानाष्टक, उसका स्वाध्याय करेंगे कल अपन। सब लोग पहले से पढ़ के आना, ठीक है? कल सिर्फ ज्ञानाष्टक पढ़ेंगे। जितनी ये पूरी बातें हुई ना, वो सब वहां पे आपको ऑथेंटिक होंगी, आपको आनंद आने वाला है कल, जबरदस्त। अगर इतनी पूरी बात ख्याल में आ गई है तो शर्त कंडीशंस, तो टर्म कंडीशंस अप्लाइड, आपने समझने की कोशिश की है तो ठीक है। शेष चर्चा, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय।
अभी भी किसी के कोई प्रश्न बनते हों तो